आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, दीगर खबरों की तरफ रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आयुष्मान स्कीम के गलत इस्तेमाल पर 11 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 7 दिनों में हुकूमत ने जवाब तलब किया है और लापरवाही पर कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयुष्मान स्कीम के गलत इस्तेमाल पर जो 11 अस्पताल है उन्हें नोटिस जो है फिलहाल जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत स्कीम के गलत इस्तेमाल पर 11 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि मरीजों को कैशलेस इलाज ना देने पर इन्हें नोटिस जारी किया है और 7 दिनों में जो जवाब है वो हुकूमत ने तलब किया है। और अगर जवाब तलब नहीं किया जाता, लापरवाही की जाती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 11 अस्पताल है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है वो अब तक पहुंचाएंगे। स्कीम सोरा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर, SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर, GLNM हॉस्पिटल श्रीनगर, SMGS हॉस्पिटल जम्मू, GMC जम्मू, GMC उधमपुर, GMC राजौरी, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमिना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, स्कीम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना। ये 11 जो अस्पताल हैं उनके नाम शामिल है और इन अस्पतालों के खिलाफ जो नोटिस है वो जारी किया है और वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 7 दिनों में हुकूमत ने जवाब भी तलब किया है। बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत मरीजों को कैशलेस इलाज ना देने पर इन अस्पतालों के जो नोटिस है वो जारी किया है और हुकाम ने कहा है कि इन अस्पतालों को 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दिया गया, लापरवाही अगर की गई तो सख्त कार्रवाई जो है वो हुकूमत की तरफ से की जा सकती है। जिस तरीके से 11 अस्पताल है जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, जिस तरीके से जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत जो मरीजों को कैशलेस इलाज दिया जाता है, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने इलाज नहीं दिया। कैशलेस इलाज ना देने पर शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद इन अस्पतालों को जो शो कॉज नोटिस है वो जारी कर दिया गया है और 7 दिन के अंदर जवाब भी तलब किया है। और हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि लापरवाही अगर की गई, अगर 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई जो है इन अस्पतालों के खिलाफ की जा सकती है। 11 अस्पताल हैं जिन्हें नोटिस जारी किया है और बताया जा रहा है कि आयुष्मान जो स्कीम है उसके गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इन 11 अस्पतालों पर और अब नोटिस भी जारी किया है। वजह बताओ नोटिस जो है फिलहाल जारी किया है और 7 दिन के अंदर जवाब तलब करने को कहा है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि 11 अस्पतालों को जो नोटिस जारी किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए अतिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे हम गोल्डन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम गरीब आवाम के लिए रखी है और 5 लाख तक का जो बीमा है, जो इंश्योरेंस है, वो इलाज के लिए दिया जाता है। और ये स्कीम हमेशा कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर विवाद में रही, जहां हम देख रहे थे कि पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर इल्जाम था कि उन्होंने इस स्कीम का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन आज ये इंकिशाफ हुआ है, स्टेट हेल्थ एजेंसी की जानिब से अलग अलग शोकाज नोटिस इशू की कर दी गई है 11 सरकारी हॉस्पिटल्स को। ये जो सरकार के रिप्यूटेड प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन पर ये इल्जाम है कि इन्होंने, इन हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान भारत, ये जो गोल्डन कार्ड स्कीम है, इसकी जो गाइडलाइंस है उन्हें वायलेट किया है। और साथ साथ
मिस यूज किया है स्कीम का। पहले हम आपको उनके नाम बताएं जो 11 हॉस्पिटल्स है, जिसमें स्कीम सोवरा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल श्रीनगर है, SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर, JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर, SMGS हॉस्पिटल जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, GMC राजौरी, GMC उधमपुर, इसके अलावा गवर्नमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बेमना श्रीनगर, इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू, गवर्नमेंट स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना। और ये ऐसे 11 हॉस्पिटल्स है जिन हॉस्पिटल्स ने इस स्कीम की या तो खिलाफ वर्जी की है गाइडलाइंस की, या मिसयूज किया है। इल्जाम यह है कि इन्होंने पेशेंट से पैसे लिया जाता था गोल्डन कार्ड अप्रूव करके, हालांकि वो पेशेंट जिनके अच्छा पास गोल्डन इमरान, कार्ड जिस था। तरीके से और इस इल्जाम सिलसिले लगाया में गया है कि स्कीम का गलत इस्तेमाल किया है, और अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और क्या अब कोई मॉनिटरी जो मैकेनिज्म है उसे तश्कील दिया जा सकता है ताकि वो देख सके कि किस तरीके से स्कीम का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये जो स्कीम है, इस हवाले से गवर्नमेंट ने पहले ही गाइडलाइंस दी है कि अगर कहीं से भी स्कीम की वायलेशंस होती है तो स्ट्रिक्ट जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक ये कि 7 दिन के अंदर अंदर इन 11 हॉस्पिटल्स को जो है अपने जो 11 हॉस्पिटल्स को अपना सबमिट वापस जी जो है रिस्पॉन्स देना है। और अगर वायलेशन सबमिट रिस्पॉन्स वापस नहीं दिया जाता तो एक तो सस्पेंड की जाएगी ये स्कीम, दूसरा ये कि जुर्माना भी आरिद होगा, और दीगर जो लीगल फॉर्मेलिटीज या एक्शन है वो भी लिया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को आपको अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से आयुष्मान स्कीम का जो गलत इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते 11 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर रेलवे की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया। शुमाली रेलवे की जो बताया जा रहा है कि अचानक टिकट चेकिंग मुहिम की गई। मुहिम के दौरान 30 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई। बारामूला से संगलदान रेलवे स्टेशन तक जो चेकिंग है वो की गई है। वादी कश्मीर में जो एक बड़ी कार्रवाई की गई, शुमाली रेलवे की अचानक टिकट चेकिंग मुहिम जो है वो चलाएगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि ऐसे औकात से निज़ाम व ज़ब्त बेहतर होगा और मुसाफिरों में जिम्मेदारी का शऊर भी बढ़ेगा। और जहाँ पर बताया जा रहा है कि मज़ीद कार्रवाई भी आगे चल के हो सकती है, ताकि जो लोग बगैर टिकट के सफ़र करते हैं वो चीज़ ना हो सके। जो एक बड़ा कदम है वो लिया गया है। रेलवे की आमदनी में इजाफा और वादी कश्मीर में बगैर टिकट सफ़र को रोकने के लिए जो नॉर्दर्न रेलवे है उनकी तरफ से जो ये मुहिम है वो चलाएगी। अचानक से जो मुहिम चलाई और टिकट चेकिंग इस मौके पर की गई, और जहाँ पर बताया जा रहा है कि 23 अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई। बेशक गवर्नमेंट चीज सीख करान टिकट तम कर ट्रेन में सफर अम सत मिले सहूलियत बकिन सहूलियत। मास ड्राइव ओतर पे लगातार जारी। अगर यम रेलवे स्टेशन कत करो या बाकिन रेलवे स्टेशन कत करो, क्या लूख इथे कन कर सफर, तुम खसान ट्रेन इथे कन टिकट कुन कह यमो यह ड्राइव कोर स्टार्ट तह बसान इन वलिस वक्त मज नी नॉर्दर्न रेलवे रेलवे अथॉरिटी अमन यह फायदे अम स बिल्कुल फायदे, बेशक फायदे क्या सही प्रॉपर्टी अत पे केयर कर। तो अगर अत रच करो यह पी फैसिलिटी तो ट्रेन टिकट वर पे सफर तो अकिस इंसान कर। जो भी शख्स, जो भी सिटीजन टिकट के बगैर रेल सफ़र करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसके लिए हमें रेलवे हुकाम को सराहना चाहिए, एंड दे हैव टेकन ए गुड स्टेप। क्योंकि जब हमारा मुल्क जो है, हमारा जो जितने भी सरकारी इदारे हैं या नीम सरकारी इदारे हैं, जब उनमें एक अच्छी खासी इनकम आएगी तभी तो हम भी चल सकते हैं। बिल्कुल 15 दिन का चेकिंग ड्राइव है, जिसमें पैसेंजर को अवेयरनेस भी करना है और वार्निंग भी देना है कि आप जब भी ट्रेन में सफ़र करें बिना टिकट के सफ़र नहीं करना है, रेलवे नुकसान में रहेगी। इसलिए सारे पैसेंजर को समय समय पे स्टेशन के द्वारा अलाउंस भी किया जाता है कि बिना टिकट लिए हुए यात्रा नहीं करें, वरना पकड़े जाने पे जुर्माना। इससे पहले की बात करें, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती थी, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग सफ़र करते थे, चाहे श्रीनगर, बडगाम या बानियाल के ओर। क्या आपको नहीं लगता है उसकी वजह से उस टाइम से आज तक जो है रेलवे अथॉरिटी को काफ़ी खसारा जो है वो देखने? मेरे स्टेशन पे अभी चेकिंग स्टाफ की पोस्टिंग नहीं है,
लेकिन ट्रेन में चेकिंग स्टाफ हर गाड़ी में चेक करते रहते हैं। जो भी पैसेंजर बिना टिकट के पकड़े जाते हैं उनको जुर्माना किया जाता है। तो वो जब अपने गांव जाते हैं या शहर जाते हैं तो बताते हैं कि आज बिना टिकट के हम चढ़े थे तो हमको जुर्माना हुआ। तो बाकी लोग जो बिना टिकट के पहले से चढ़ते आ रहे हैं या चढ़ने वाले होते हैं तो वो क्या होता है, जागरूक हो जाते हैं कि हमको अब टिकट लेके ही यात्रा करनी पड़ेगी ताकि हमको जुर्माना न देना पड़े। टिकट अब ज़्यादा कट रही हैं। पहले पैसेंजर बिना टिकट के भी चले जाते थे गिने चुने। अब भारी मात्रा पे लाइन लंबी लंबी लगा के पैसेंजर टिकट कटा रहे हैं। इससे रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। बारामूला के रेलवे स्टेशन पे हम इस वक्त मौजूद है क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे की जानिब से यानी कि हम कश्मीर में जो अलग अलग ज़िलों में जो रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे स्टेशन मास्टरों के साथ साथ दीगर अमला बैठा हुआ है और इनकी तरफ से बाकायदा तौर पर मास ड्राइव जो है आजकल चलाया जा रहा है। हालांकि हम ये देखते हैं जिनके पास टिकट्स नहीं होते हैं वो इस रेलवे का सफ़र करते हैं। अब बाकायदा तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस ज़मन में यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो है ये मास ड्राइव जो है वो शुरू किया गया बारामूला रेलवे स्टेशन के साथ साथ, चाहे हम दीगर रेलवे स्टेशनों के हवाले से बात करें, क्योंकि यही पैगाम दिया जाता है, यही मैसेज दी जाते हैं। अब आने वाले वक्त में जिनके पास टिकट्स नहीं होंगे, जिनको श्रीनगर या दीगर जो मकामात पे जाना हो, जिनके पास टिकट्स नहीं होंगे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस ज़मन में यहाँ पे रेलवे अथॉरिटी जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहा है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे लगातार जो है चेकिंग की जाती है, मॉनिटर किया जाता है। और इस ज़मन में आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना आज हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे किस तरह का सूरत हाल है। और देखा जाए इससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पकड़े गए। इन अलग अलग रेलवे स्टेशनों के हवाले से बात करें या खुसूसन इस रेलवे स्टेशन के हवाले से बात करें जहाँ पे उनको पहले से ये हिदायत दी गई टिकट जो है वो ज़रूरी लेनी है। क्योंकि देखा जाए हम ये देखते हैं यहाँ पे इस स्टेशन की बात करें जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि देखा जाए यहाँ से बाकायदा तौर पर बानियाल के साथ साथ मज़हूम, बडगाम या श्रीनगर या दीगर जो इलाके हैं जहाँ पे लोग जो है इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। और बिलखुसूस यहाँ पे आप देख सकते हैं हर वक्त जो है सिक्योरिटी अमला वो तैनात रहता है। चाहे हम यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे के हवाले से बात करें जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, अब आने वाले वक्त में जो है ये रवा माह की 28 तारीख को गुलमर्ग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मीटिंग पर पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बहुत से मामलात पर बातचीत होगी, खासकर सयाहत पर। उन्होंने मज़ीद कहा कि आगा जहुला के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत है और बेबुनियाद है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हर किसी जगह, अगर आपको याद होगा जब उमर साहब पिछली बार भी चीफ मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मीटिंग हर जगह लिया करते थे। तो पहलगाम में भी वो ले रहे हैं, गुलमर्ग में भी ले रहे हैं, हर जगह जाएंगे। वो जिसको कहते हैं गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, उनका एक पहले से ही एक रहा है कि हम अपनी जो गवर्नेंस है उसको डोर स्टेप तक ले। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगा साहब को लेकर जिस तरीके से भी खबर आ रही है कि वो वॉक थ्रू कर रहे हैं, इस पर आपका क्या? बहुत झूठ है, सब फैब्रिकेटेड है, इमेजिनेशन है। मैं मीटिंग में था, अच्छे से बात हुई, सब कुछ अच्छे माहौल में बात हुई। आगा साहब वहाँ बैठे रहे। उसके बाद क्योंकि उनने कोई रिश्तेदार उनका बीमार था, उसमें उनने फारूक साहब और उमर साहब से इजाज़त लेकर उनसे इजाज़त ली और निकल गए। और वो भी कुछ टाइम पहले, जिससे पहले कि हमारी ये सब जानबूझ के, जब हमारे जो 7 रेजोल्यूशंस है, इतने इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस है, जिस वर्किंग कमेटी ने यहाँ के स्पेशल स्टेटस की बात की और उसके इसकी बहाली की बात की, उस चीज़ को कम करने के लिए ये कुछ लोग जानबूझ के ये न्यूज़ डलवा रहे हैं कि किसी तरह आगा साहब नाराज़ हैं, किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक जो वर्किंग कमेटी का मेंबर था वो इसमें बैठा था और उसकी तायीद की जो रेजोल्यूशन की। और ये बहुत बड़ी बात है, जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज घर में बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जिसने हर एक मीटिंग में, और खासकर जो वर्किंग कमेटी है उसमें बैठ के स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया। तो मुझे लगता है
नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने और इलाके को मुंशियात से पाक बनाने की कोशिश के तहत सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने के लिए श्रीनगर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका आज इफ्तिताह किया गया, जिसमें खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, रुकन असम्बली सलमान अली सागर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। शानदार स्कोप है और आई होप इस पे हम खरा उतरेंगे। क्या स्पेशल मूवमेंट्स इंशाल्लाह आने वाले टाइम में रहेगी सर स्पोर्ट्स डेवलप करने? कुछ 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिकेट के लिए खुले जा रहे हैं। बाकी जो हालात हैं उसके तहत हम यहाँ पर मैराथन कराने जा रहे हैं, साइक्लोथॉन हो रही है और विंटर स्पोर्ट्स में कुछ इवेंट आने वाली 1 हफ्ते में आपको। जिस तरीके से सिचुएशन है सर, कितना टाइम लगेगा रिवाइव करने? हमारी रवायत रही है, हम गिरकर बहुत जल्दी उठते हैं। ग्राउंड जो है यहाँ छोटे छोटे मैच खेले जाते हैं, टर्फ छोटा है तो बट एंथुजियाज्म तूफान का है लोगों में। जिस एनजीओ ने ये मेंटेन करा हुआ है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया हुआ है। टीम रेड ने सादत सुगामी, सरमत सुगामी और उनकी टीम ने अमेजिंगली दे आर डूइंग फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स। सो ड्रग फ्री कश्मीर के लिए आज काम कर रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस पर्पज़ के लिए खेल रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं सर जिनको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली शहर खास को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आज यहाँ कहा भी है और आई एम श्योर कि अब जबकि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रायोरिटी उमर गवर्नमेंट की। यंग मिनिस्टर है, एक्सपोजर है उनका, बेहतरीन तरीके से खेला जाएगा। ये हमारी टीम रेड का जो आगाज ही हुआ ना, वो हुआ ड्रग फ्री कश्मीर के एक मैसेज को लेके। हमारा ये मानना है कि नौजवान जो है अगर स्पोर्ट्स के शोबे में आए और फिटनेस की एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करें, ध्यान दें, तो हम ऐसी कई वबाओं से जो कि ड्रग एडिक्शन जैसी वबाओं से जो है यूथ को हम सही रास्ता दिखा सकते हैं, जो कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का रास्ता है। आज के इस इनिशिएटिव के साथ आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स आने वाले टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है, जबकि ड्रग्स के काफ़ी लोग देखिए, मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बोला, टीम रेड की जो है इंसेप्शन ही हुई एक ड्रग फ्री कश्मीर की मुहिम चला के। तो आज भी हम हर कैंपेन की को एक ड्रग फ्री जेएंडके के मैसेज की सूरत में बनाते हैं। आज हमने इंटर टीम का जो है सिर्फ हमारी अपनी जो मेंबर्स हैं उन्होंने 8 टीमें बनाई हैं कि आपस में कम्पीट करेंगे, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू आवर फेलो यूथ कि आप स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की तरफ आएँ। और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आर एन इंस्ट्रूमेंटल वे जो ड्रग जैसी वबाओं को और कई ऐसे सोसाइटी में जो इवल्स हैं उससे हम यूथ को डिरेल होने से बचा सकते हैं। ये टीम रेड का इनिशिएटिव है। इन्होंने काफ़ी ऐसे जो इवेंट्स किए हैं जो ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर बनाने की जो इनकी पहल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो खेलकूद में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाएं, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो उसी की आज ये एक जो इवेंट है ये कड़ी उसी की है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह पे स्पोर्ट्स के ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम कर सकें और नौजवान को उसकी तरफ ज़्यादा जो है राग़िब कर सकें। हमने भी पहले जो श्रीनगर में भी आपने देखा होगा, यहाँ गिंदुन का जो टूरिस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसमें सब चीज़ों की वहाँ जो सहूलियत है, चाहे फुटबॉल ग्राउंड हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे स्क्वाश कोर्ट्स हो, चाहे स्विमिंग की फैसिलिटी हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, मुल्क में, बल्कि इंटरनेशनली भी अपना जो है टैलेंट दिखा सकें और अवार्ड। एमएलए भद्रवाह दलीप सिंह परिहार ने भलेसागौरी में मकामी अफराद के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने वज़ीर आज़म की कौम से वाबस्तगी और अवामी जज्बात के एहतराम को सराहाया। परिहार ने कहा कि मोदी जी का हर कदम मुल्क की तरक्की के लिए है। इस मौके पर मकामी लोगों ने भी वज़ीर आज़म की अवाम से बराह रास्त जुड़ने की कोशिशों की तारीफ की। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम मन की बात सुनने के लिए नीली मंडल है हमारा ज़िला डोडा का, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लास्ट वाला कोना है, वहाँ हम आज आए थे। मेरे साथ हमारे यहाँ के मंडल प्रधान नीली के महात्मा सिंह जी हैं, गुंदो मंडल के हमारे प्रभारी राजेंद्र जी हैं और नीली मंडल के प्रभारी देवेंद्र जी हैं, और भी बहुत सारे लोग जो थे। आज हम यहाँ बैठे, हमने ये मन की बात सुनी। जो बातें आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुनाई, जो हमें सिखाई है, तो वो हमने सुनी। आज उन्होंने 2-4 बातें अच्छी कही हैं। एक तो स्वच्छ भारत मिशन की जो बात की है,
मधुमक्खी की बात की है और खेलो इंडिया, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की है और हम सब लोगों ने आज मिलकर ये सुनी है। एक्चुअली हमारे पहाड़ियों में तो ऐसे भी हमारे एक रीति रिवाज होती है कि जब भी माल मवेशी धारों पे जाता है तो उनके ऊपर पैसा फेर के रख लेते हैं और उससे क्या होता है कि हम दंगल शुरू करवा देते हैं। हर कोई गांव ऐसा खाली नहीं जहां दंगल नहीं होता है और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे क्रिकेट का ये खेल नहीं होता है, वॉलीबॉल का खेल होता है। तो ये सारी खेल जो भी है खेलो इंडिया के तहत हम पहले भी कोशिश करते लेकिन अब ज़्यादा ही लोग तैयार हैं। देखिए, आज जो मन के प्रोग्राम हर एतवार को जो है 11 बजे जो है मोदी जी पूरे देशवासियों को जो है अपने उनका एक विचार है वो जनता के सामने रखते हैं और उसमें ये आज साफ साफ संदेश था कि जिस तरीके से मिलिटेंसी पे अंकुश कसा गया है, स्वच्छ भारत मिशन पे कहा उन्होंने, और इसी तरीके से एक लोगों का रोज़गार बढ़ाने के लिए जिस तरीके से मधुमक्खी पालने और उनकी योजना को बढ़ाने के लिए एक नौजवानों में एक इनकम जनरेट करने के लिए जो बात कही आज, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके एक प्रॉपर तरीके से उसका अच्छा यूज़ करके जो है देश के लोगों के लिए जो है समर्पण करने की जो बात कही है उन्होंने, हम ये मानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से हर पैरामीटर से हर लाइन पे बात की है, चाहे खेलो इंडिया है, तो देशवासी जो है पूरे तरीके से उनकी जो है सोच को आगे लेकर जो है देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया ने जो है इकानमिकली जो है जापान को जो है सुपरसीड करके उससे आगे निकल के जो है इंडिया को जो है उससे बेहतर बनाने का जो प्रयास किया है। इस बार बुजुर्ग वली अल्लाह साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स मुबारक इस्लामाबाद गोत्रिया लासरती गांव पुंछ में सादगी के साथ मनाया जा रहा है। ट्रस्ट इंतजामिया कमेटी की जानिब से इस साल कोई पोस्टर, इश्तिहार या बाकायदा ऐलान जारी नहीं किया गया। इस फैसले की वजह गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों को निशाना बनाने का अफसोसनाक वाक़या है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जानों और अमलाक का नुकसान हुआ। इस दिलखराश सानिए पर उर्स मुबारक को रिवायती शान और शौकत के बजाय खामोशी, दुआ और सादगी के साथ मनाने का फैसला किया गया। जैसे आपको मालूम है कि आज कामल वली हजरत साईं मीरा बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 41वां उर्स निहायती अकीदत व एहतराम के साथ कोपरा शरीफ गोत्रिया में मनाया जा रहा है। इस वक्त तक 25 क्विंटल चावल लग गए हैं, जो तफरीक में और पड़ता है माल मटेरियल, उसका आपको 4 क्विंटल बोल था। आज छोलों का पुलाव बना हुआ है। तो इंशाल्लाह दुनिया की आमद और रफ्त आपने देखी और आपने मोबाइल में भी कैप्चर कराई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन हम 3 दिन का करते थे। वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन किया। यही वली हैं जो कि दुनिया को बचाते हैं। जैसे कि आपको पता है, हर साल की तरह इस बार भी हजरत बाबा मीरा बख्श रहमा, जो कि बरसगीर की एक मशहूर शख्सियत थे, और आज उनका उर्स शरीफ है। दरअसल ये उर्स पहले 3 रोज़ा होता था, लेकिन इस बार हालात को नज़र रखते हुए हमने सोचा था कि इस बार इसको मुख्तसर से मुख्तसर किया जाए। लेकिन चूँकि बाबा जी के जो मुरीदीन हैं वो पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में हर जगह हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे कि नहीं, हम अपने रूहानी सुकून के लिए यहाँ दुआ में शामिल होना चाहते हैं। तो इसलिए हमने 3 दिन के बदले 2 दिन का ये उर्स मुबारक रखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि इतने मुख्तसर वक्त में, क्योंकि ये जगह बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, यहाँ पे इंतजामात इतने जल्दी करना। आज साईं बाबा मीरा बख्श रहमत का 41वां उर्स मुबारक जो बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। कल यहाँ नियाज शरीफ की ख़त्म शरीफ हज़ारों की तादाद में लोग आए। इस बार पिछले दिनों काफ़ी हालात ख़राब होने की वजह से इंतज़ामिया और ट्रस्ट वालों ने एक मशवरा करके आपस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन से साईं मीरा बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जो हम मनाते थे, लेकिन इस बार पाक शेलिंग की वजह से माहौल को देखते हुए हमने इसके कम लेवल पे ही शुरुआत की थी। लेकिन 2 दिन से जैसे देखा जा रहा है कि फिर भी साईं मीरा बाबा रहमतुल्लाह अलैह के काफ़ी चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले रहमतुल्लाह, मैं सरकार हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर हाज़िर हूँ और
कुछ हालात की वजह से 3 दिन का नहीं बल्कि 2 ही दिन का उर्स पाक हज़रत सरकार सईद बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया और दूर दराज से हाज़रीन ज़ाहिरीन यहाँ जो आए दुआएं मांगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।